एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, एग्जाम में मुझे कुछ यदि याद ही नहीं आया तो मैं एग्जाम कैसे फेस करूंगी, और यदि मेरे मार्क्स कम आ गए तो, यदि मेरे फ्रेंड्स के मार्क्स ज्यादा आ गए और मेरे मार्क्स कम आए तो मुझे तो अपने एग्जाम में 100% रिजल्ट लेकर आना है, लेकिन मुझे चीजें लर्न ही नहीं हो रही हैं, मैं कैसे करूंगी, मुझे तो डर लग रहा है कि एग्जाम कैसे होगा मेरा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक स्टूडेंट लाइफ में हर स्टूडेंट को कभी ना कभी फेस करना ही होता है। बहुत पॉजिटिव वे होता है कि यदि स्टूडेंट फुल कॉन्फिडेंस होकर अपनी चीजों को लर्न करें, देन एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम के नाम से ही डर लगता है। बट यदि आज मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह है, कैन यू बिलीव इट? यस, डेफिनेटली आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक जगह है, दैट इज कॉल्ड भगवत गीता। यस, तो चलिए आज हम सीखते हैं 7 ऐसे स्टडी टिप्स जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलते। तो हेलो डियर पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट, माय नेम इज रोशनी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद रोशनी। टिप्स नंबर 1, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है तो अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, क्या मैं ये इतना बड़ा युद्ध फेस कर पाऊंगा? क्या मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं इतने बड़े युद्ध का सामना कर पाऊंगा? तो इस चीज के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुम जो सोचते हो वही तुम बनोगे। दैट इज फर्स्ट टिप, you became what you believe. Self confidence is most important because जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप लूजर हैं या विनर हैं, बिकॉज आप जो सोचोगे आप वो बनोगे। कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध या कोई भी एग्जाम तब तक हम नहीं हारते हैं जब तक हमने वो युद्ध लड़ा ही नहीं है, जब तक हमने वो एग्जाम फेस किया ही नहीं है। तो आप जीतेंगे, आप उतना ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टिप है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनेंगे। यू बिकेम व्हाट यू बिलीव। ओके, सेकेंड टिप्स है जो हमें भगवत गीता से मिलता है, डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करो। ओके, चलिए इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। 2 लड़के हैं और उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिलता है। वो बोलता है कि मैं आपको एक खजाने का बॉक्स दे सकता हूँ। तो दोनों बॉयज थोड़ी लालच में आ जाते हैं और बोलते हैं, बताइए कहाँ है। लेकिन वो जो बूढ़ा इंसान, जो ओल्ड मैन होता है, वो बोलता है, लेकिन उस बॉक्स को लेने के लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो दोनों ने पूछा, हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि जिस जगह पे वो बॉक्स मैंने रखा है वहां आपको खुदाई करनी होगी। तो दोनों बॉयज मेंटली प्रिपेयर होकर खुदाई के लिए रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही वो खुदाई करते जाते हैं वो पूरा थक चुके होते हैं, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही रात हो जाती है तो वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड डे उनको वापस से वहां पर जाना होता है खुदाई करने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट बॉय होता है ना, वो सोचता है कि इतना टाइम हो गया, हमने इतना सारा गड्ढा कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी खजाना नहीं मिला है, तो मैं तो अब नहीं जा रहा हूँ। पता नहीं वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। तो वो फर्स्ट बॉय रहता है वो पीछे हट जाता है, लेकिन सेकंड बॉय जो रहता है वो बोलता है, नहीं, डू आवर ड्यूटी। वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करता है और वो नेक्स्ट डे भी जाता है, देन खुदाई करता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा ही खोदता है तो उसको एक खजाने का बॉक्स मिलता है। तो हमें इस स्टोरी से क्या लर्निंग मिलती है कि डू योर ड्यूटी, आप अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। स्टूडेंट के एग्जाम टाइम में सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है, लर्निंग, लर्निंग एंड लर्निंग। आप फुल प्रिपरेशन करके एग्जाम के लिए रेडी होइए, अपनी ड्यूटी को फॉलो करिए, देन आपको आपका फल, आपको आपके खजाने का बॉक्स रिजल्ट के रूप में जरूर मिलेगा। ओके, थर्ड नंबर पे आता है माइंड कंट्रोल। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम 2 चीजों से समझ सकते हैं, एक तामसिक और एक सात्विक।
अभी कुछ हैबिट्स हमारी तामसिक होती हैं और कुछ हैबिट्स हमारी सात्विक होती हैं। तामसिक आदतें वो होती हैं जिन्हें हमें करने में बड़ा मजा आता है, जैसे प्लेइंग, मोबाइल देखना, थोड़ा सा रील देख लेते हैं, थोड़ा वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा घूमकर आ जाते हैं, पढ़ाई में थोड़ी देर बात कर लूंगा, थोड़ी देर हम टीवी देख लेते हैं। अभी तो कुछ टाइम ही हुआ है, मैं थोड़ा और रील देख लेता हूँ, इवनिंग में पढ़ लूंगा, नाइट में पढ़ लूंगा। इस टाइप की चीजें जिन्हें हमें करने में बहुत मजा आता है और हमारा दिमाग बोलता है हमें यही करना है। हम जितना अवॉइड करें, जो चीजें हमें नहीं पसंद है वो हमें नहीं करना है। इसके ही अपोजिट आता है सात्विक हैबिट। सात्विक हैबिट में क्या होता है कि नो, मुझे पढ़ाई करना है, दैट मीन्स मुझे पढ़ाई करना है। मेरे मन में मेरा दिमाग मुझे क्या बोल रहा है मुझे नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई एंड पढ़ाई करना है, मुझे लर्निंग करना है एंड लर्निंग करना है। बिकॉज एग्जाम टाइम पे यदि आप सारी चीजों को अवॉइड करेंगे और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करेंगे तो 110% आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो जितना आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या चीजें आपके लिए उस समय में जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम टाइम पे यदि आप मोबाइल देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, थोड़ी देर वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ, नो, एग्जाम है तो हमें सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो थर्ड टिप है हमारा माइंड कंट्रोल। आप जितना अपने माइंड को कंट्रोल में रखोगे, आप उतना ही परफेक्शन से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर पाओगे, एग्जाम के लिए भी और इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो आपको फेस करना है इन लाइफ में, तो आप इजीली कर पाएंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है रियल फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड्स क्या होते हैं? जो आपकी सिर्फ गुड हैबिट्स को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, वो आपकी बैड हैबिट्स को सुधारने के लिए भी रेडी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड को मैंने फोन किया, देन पूछा कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो गया, तो वो मुझे क्या बोल रही है, नहीं मेरा तो अभी एग्जाम में कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ है। चलो हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों साथ में फेल हो जाएंगे, मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ है। उसको देखकर मैंने भी अपने माइंड में सेट कर लिया कि उसने भी तो नहीं लर्न किया, चलो मैं भी थोड़ी देर बाद लर्न कर लूंगी। देन ऐसे ही करते करते मेरा टाइम निकल गया और एग्जाम आ गया। अब क्या करना है, बिकॉज मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ाई नहीं करी और मैंने भी पढ़ाई नहीं करी। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो मेरी फ्रेंड के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मेरे मार्क्स डाउन हो गए हैं। क्यों? उसने तो पढ़ाई किया ही नहीं था, मुझे उसने यही बोला था कि हम दोनों साथ में फेल होंगे, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, तो फिर उसके कैसे मार्क्स ज्यादा आ गए? बिकॉज ऐसे बहुत से डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स होंगे जो आपके सामने कुछ और बोलेंगे और आपके बाद उनकी मेंटेलिटी कुछ अलग होगी। तो आपको ये सोचना होगा कि आपके लिए फ्रेंड्स कौन से अच्छे हैं जो आपकी गुड हैबिट्स के साथ साथ आपके बैड हैबिट्स को भी सुधारने में आपकी हेल्प करें। रियल फ्रेंड वही होते हैं जो आपको राइट वे दिखाएं, ना कि वो अपनी चीजों को ग्रो करते जाएं और आपको डाउन करते जाएं। तो मेक श्योर आपको यदि फ्रेंड बनाना है तो आपके फ्रेंड्स रियल फ्रेंड होने चाहिए, ना कि फेक फ्रेंड। ओके। फिफ्थ नंबर है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? मैं पढ़ाई 5 o'clock को कर लूंगा, ओके, 5 o'clock को अभी थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ या मैं थोड़ा सा रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो मैंने रील देखना चालू किया, 5 मिनट बाद में लर्न कर लेता हूँ और वो 5 मिनट कैसे 15 मिनट में चले गया आपको पता ही नहीं चला, फिर भी आप रील देखे ही जा रहे हो। बिकॉज मोबाइल एक ऐसा एडिक्शन हो गया है अभी के टाइम में कि आपने वन टाइम यदि उसको हाथ में ले लिया तो डेफिनेटली आप उसको 15 to 20 मिनट के बाद ही छोड़ पाएंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। और ये प्रॉब्लम बच्चों में अभी बहुत हो रही है। तो जितना पॉसिबल हो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। नहीं, मुझे अभी मोबाइल नहीं देखना है, मुझे इतने टाइम में पढ़ाई करनी है तो मुझे करनी ही है। अपने लर्निंग पैटर्न को इतना अच्छा बना लीजिए कि किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन आपको आए ही नहीं। फोन आया देन मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि अभी हमें खेलना है, तो मैं फटाक से रेडी होके चले जाती हूँ। नो,
आपको किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि आपके फ्रेंड्स और आपके अदर रिलेटिव्स का, कि आप अभी क्या करने वाले हैं या आपको अभी क्या करना चाहिए। ओके, बिकॉज जब एग्जाम होता है तो वो हमें फेस करना होता है, उसका रिजल्ट होता है तो वो भी हमें फेस करना होता है। तो आप बहुत अच्छे से ये डिसाइड करिए कि मुझे किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। वो किसी गैजेट को लेके हो सकता है, किसी फ्रेंड को लेके हो सकता है, या फिर अदर थिंग्स जो आपकी पढ़ाई और आपकी लर्निंग में डिस्टर्ब करे। ओके, तो ये हमें पॉइंट भगवत गीता से सीखना चाहिए कि यदि आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपका लॉस 100% होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यू समझो। ओके, इसे हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक गांव में लड़का था, उसके पास एक पत्थर था। ओके, वो पत्थर लेकर देख रहा था, जस्ट देख रहा था और उधर से एक दूसरा लड़का निकल कर गया और उसने बोला कि मुझे ये पत्थर दे दो, मैं इसके लिए आपको पैसे देने के लिए भी रेडी हूं। ओके, तो जो पहला लड़का था जिसके पास वो पत्थर था, वो बोलता है अजीब बेवकूफ है, ये मुझे पत्थर के लिए पैसे देने को रेडी है, तो मुझे क्या है। वो उसको पत्थर दे देता है और उससे 10 या 20 जो भी पैसे हैं वो उससे ले लेता है। ओके, इतने कम कीमत में वो पत्थर ले लेता है। लेकिन वो लड़का जब पत्थर लेके चले जाता है तो पहला लड़का क्या बोलता है, कितना बेवकूफ है ये, मुझे एक पत्थर का पैसा देकर गया और पत्थर लेके चले गया। ठीक है, तो अब ये हो गया, वो पत्थर लेकर चले गया। अब जो पहला लड़का था जिसके पास वो स्टोन था, वो शहर गया होता है तो एक शॉप में उसका वो ही पत्थर रखा हुआ होता है। तो वो शॉक हो जाता है कि अरे ये तो मेरा ही पत्थर है और इस शॉप में क्यों रखा है। और जस्ट वो देखता है तो उसके नीचे उसका अमाउंट लिखा होता है 2 लाख रुपीस। ओके, 2 लाख रुपए। वो शॉक हो जाता है कि जस्ट मेरा पत्थर 2 लाख रुपए में क्यों बिक रहा है, या मेरे पत्थर की वैल्यू 2 लाख रुपए है। जब वो जैसे ही वो शॉप में अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक मामूली पत्थर नहीं था, वो एक जेमस्टोन था जिसकी वैल्यू नॉर्मल पत्थर में नहीं की जा, उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी उस शॉप में उसने देखा था। दैट मीन्स या मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको अपनी वैल्यू समझना है। वर्ल्ड में या दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जब आप अपने माइंड में सेट कर लो ना कि आपको ये करना है, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में, कोई ताकत नहीं है, ना मम्मा, ना डैडी, ना फ्रेंड्स, ना अदर कोई जो आपको रोक सके। बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। ओके, बिकॉज आपको मैं एक सेंटेंस बताती हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना, तो जो मामा शकुनी होते हैं वो दुर्योधन को एक सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले मन भूमि में युद्ध का होना बहुत जरूरी है। यही इसका समरी होता है कि जब आप मन में पहले उस चीज को सोच लिए हैं तो उसको रियल वर्ल्ड में लाने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो अपनी वैल्यू को समझते हुए चीजों को लर्न करिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 7 नंबर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि वक्त सबका बदलता है, टाइम चेंज होता ही होता है। कैसे, इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक लड़का है जिसने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसने वो फेस किया और वो नहीं कॉम्पिट कर पाया। तो उसने क्या किया, सेकेंड टाइम ऐसे ही चलते चलते फॉर्म सबमिट कर दिया कि मुझे ये एग्जाम फेस करना है, और उसने वो वाला एग्जाम भी कॉम्पिट किया। और आप मानेंगे नहीं, वो एग्जाम उसने क्लियर भी किया और एक बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे वो सेलेक्ट भी हो गया। तो दैट मीन्स ये नहीं है कि आप 1 टाइम फेल हुए हैं तो मुझे अब करना ही नहीं है, या मुझे अब आता ही नहीं है, या मुझसे अब नहीं होगा। नो, ये सारे सेंटेंसेस रॉन्ग है।
आपके लिए। आप वन टाइम फेल हो रहे हैं तो हो सकता है ना कि वो फेल ही इसलिए हुए हैं ताकि उससे अच्छा कुछ मिलने वाला होता है आपको। तो आपको आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स रखना है कि ओके, मैं एक बार यदि फेस नहीं कर पाया हूं तो मैं सेकेंड टाइम उसके लिए रेडी रहूंगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच।